Hello everyone, I'm Saud Khan and welcome to Vision Computer Academy YouTube चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिक डिजाइन के बारे में। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, इसमें कैसे कंटेंट हम लोग कवर करते हैं, वो सब आज हम आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा सा सिखाएंगे। आज ग्राफिक डिजाइनिंग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कोरल ड्रॉ। फर्स्ट हम लोग कोरल ड्रॉ सीखेंगे और कोरल ड्रॉ में भी हम जो आप लोगों को आज सिखाएंगे वो सिखाएंगे पेन टूल का यूज, और पेन टूल के यूज से कैसे हम लोग एक सीनरी क्रिएट करते हैं, कैसे फाइन आर्ट क्रिएट करते हैं कोरल ड्रॉ में, उसको आज हम लोग सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल प्रेस करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सर्कल का साइज यहां से हम लोग, आप चाहें तो यहां से एमएम में इसका साइज चेंज कर सकते हैं। 200 इंटू 200 एमएम कर दिया हमने। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो आपको पी प्रेस करना होता है। आफ्टर दैट हम लोग एक यहां से फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सर्कल को कट करते हुए आगे तक जाएगी। सर्कल को कट करना, लाइन को ड्रॉ करना, फ्री हैंड टूल। यहां पर हम फ्री हैंड टूल को एज अ पेंसिल भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर, अगर हम लोग इसको फ्री हैंड की तरह से यूज करते हैं तो ये एज अ पेंसिल हमारा कुछ भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। डिलीट करते हैं, और अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक क्लिक करना होगा और माउस को मूव करना होगा। जिधर भी आप माउस को मूव करेंगे एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होगी, और अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो आप कंट्रोल का यूज करेंगे। कोरल ड्रॉ में कंट्रोल का यूज इक्वल साइज देने के लिए किया जाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करो और इस सर्कल को हमने एक लाइन से ड्रॉ करी, इसके ऊपर एक लाइन। पिक टूल लेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे F2 का। F2 जो यूज होता है जूम करने के लिए यूज होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम जूम करते हैं। आप यहां से पिक टूल लेंगे और इस नोड से सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ अपनी लाइन को इसके इंसर्शन पॉइंट्स पर रखेंगे। इस तरह से आप रखेंगे तो ये नोट्स आपका यहां पर सर्कल के नोट्स पर आ गया। इसके बाद आप F3 से जूम आउट, अगेन F2, जूम इन करेंगे और इस लाइन को यहाँ कंट्रोल के साथ आप लेकर चलेंगे, और जब ये नोट्स पर आ जाए, एज लिखा हुआ आ जाए, तो आप इसको यहां से छोड़ देंगे। ये देखिए, आप इसको कंट्रोल के साथ लेकर गए और एज पर इंसर्शन पॉइंट पर लाकर हमने इसको ड्रॉप कर दिया। इस तरह से जूम टूल से अगेन जूम करेंगे आप लोग और इसको यहां से इसके एज पॉइंट पर लेकर आएंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे, F4 करिए। F4 में आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है, जो सर्कल है उसके दोनों इंसर्शन पॉइंट्स पर हमारे लाइंस आ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगेन ये सर्कल सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ आप छोटा करेंगे और सर्कल को इतना छोटा करके आप लोग कॉपी कर देंगे। माउस का राइट क्लिक, अगेन देखें, माउस का राइट क्लिक करने से शिफ्ट के साथ हमने इसको छोटा करा, एंड माउस का राइट क्लिक करने से हमारा जो कंटेंट होता है, जो ऑब्जेक्ट होती है, वो कॉपी हो जाती है। प्लस का साइन बना हुआ जाए, इस इट मीन्स कि हमने इसका कॉपी हो गया है। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट
टूल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया सर्कल। पहले हम सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को और शिफ्ट के साथ दूसरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपके प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन आता है ट्रिम। हम यहां से ऑब्जेक्ट को ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने से क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, जो लाइन जहां पर हमारी कट हो रही है वो ट्रिम हो जाएगी। ये देखिए यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ट्रिम करा। आफ्टर दैट प्रेस कंट्रोल के। कंट्रोल के मीन्स ब्रेक अ पार्ट। जब आप लोग ब्रेक अ पार्ट करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट्स जो आपने ट्रिम करी हैं वो कट हो जाएंगी। ये देखिए ब्रेक हो गई। यहां से हमने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग ब्रेक कर दिया ब्रेक अ पार्ट से। आफ्टर दैट डिलीट कर देंगे हम ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के बाद हम लोग, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर शो होगी, एक ऑब्जेक्ट जिसमें हाफ सर्कल है, फुल सर्कल है और एक और हाफ सर्कल यहां पर शो हो रहा है। इस तरह की हम लोग एक ऑब्जेक्ट यहां पर बना लेंगे। नेक्स्ट मूव हमारा होगा फ्री हैंड टूल से। फ्री हैंड टूल लेना है आप लोगों को और फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करके F2 जूम। जिस एरिया पे आपको वर्क करना है उस एरिया को F2 से हम जूम करेंगे। फ्री हैंड टूल को एज पॉइंट पर रखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे आप फ्री हैंड टूल को पॉइंट करके लेकर चलेंगे सर्कल की लाइंस पर, तो यहां पर एज लिखा हुआ आ रहा है और कहीं नोट्स लिखा हुआ आएगा आपको। तो आपको एज पॉइंट से यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्री हैंड, और इसको हम कैसे भी किसी भी तरह की एक लाइंस यहां पर फ्री हैंड टूल से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आप पेंसिल की तरह से इसको मूव करेंगे लाइक अ ड्राइंग। जैसे आप नोटपैड में ड्राइंग बुक में स्केचिंग बुक स्केच ड्रॉ करते हैं, इस तरह से आप लोग यहाँ पर कोई भी एक लाइंस को ड्रॉ करना शुरू कर देंगे किसी भी तरह से। और इस तरह से जब आप इसको एंड में लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी एज पॉइंट आपको दिख जाएगा, लिखा हुआ आएगा। देन आपको इसको माउस के क्लिक को छोड़ देना है। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों के आई होप कि समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट पेंसिल टूल अगेन हम लोग ये फ्री हैंड टूल अगेन यूज करेंगे एज अ पेंसिल। यहाँ पर फिर से हमने यहां से आपने ड्रॉ करा किसी भी तरह से एक, यहां से हम लोग इसको एज पॉइंट्स तक यहां तक लाएंगे। इसके बाद आप यहीं से इस लाइन को थोड़ा सा मूव आगे करेंगे इस तरह से। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से, कितना आपने इसमें एफर्ट्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है, पेंसिल से किस तरह से आप लोग वर्क करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड साइड आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे भी हमने इसी तरह से पेंसिल से कुछ एक पॉइंट्स हमारे को यहाँ पर बनाने हैं। लाइक हमने एक पॉइंट यहाँ पर इस तरह से नोट्स बना दिया। F4 फिट ऑन स्क्रीन, विंडो फिट ऑन स्क्रीन। जब आप देखेंगे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आपके सामने शो हो रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है जिसमें हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पेंसिल से हम लोग वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे ट्री। हमें यहाँ पर ट्री बनाना है तो क्रिएट करते हैं। यहां पर हम लोग क्रिएट करेंगे फ्री हैंड टूल। जब आप इस पे क्लिक करके रखेंगे तो आपको नीचे एक पेन टूल, हमारा एक टूल है पेन टूल, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पेन टूल, एक्चुअल में पेन टूल क्या वर्क करता है वो पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। पेन टूल से हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कर्व करके बना सकते हैं, यानी कि हम इससे लाइंस को कर्व करके अपनी ऑब्जेक्ट्स, अपना कोई भी शेप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हमने पेन टूल से यहाँ पर कोई भी शेप क्रिएट करा, ऑल्ट के साथ आपने नोट्स पे क्लिक किया, देन हम अगेन नीचे आएंगे और यहाँ पर हमने ये शेप इस तरह से कोई भी एक शेप ड्रॉ कर दिया।
अगेन ऑल्ट के साथ हम इस नोड पर क्लिक करेंगे एंड यहां से इस नोड पर, तो आपके सामने एक यहां पर शेप आ गया इस तरह का। अगेन हम लोग एक और शेप यहां पर क्रिएट करते हैं पेन टूल से ही, और इस शेप को हम थोड़ा सा यहां से इस तरह से हमने क्रिएट किया। ओके, सो यहां पर हमने इसको शेप दिया इस तरह से। ऑल्ट के साथ आप अगेन क्लिक करेंगे इस नोड पर, बाकी आप ऊपर जाएंगे वापस, डबल क्लिक F4, ये हमारे पास एक शेप आ गया इस तरह का। अगेन आपने पेन टूल सेलेक्ट करा और यहां से इस नोड को इस तरह से जोड़ दिया। आप शेप क्रिएट करेंगे और इस शेप का यूज हम लोग अभी थोड़ी देर में अपने डिजाइन्स के अंदर क्रिएट शेप टूल का यूज करेंगे, शेप का यूज करेंगे। इसको हम छोटा कर कर साइड में रख देते हैं। इस शेप को सिलेक्ट किया रही, और शेप को सिलेक्ट करके हमने यहां पर इसको ड्रैग किया एंड थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा एक शेप इस तरह से आपके सामने शो होगा, जो हम यहाँ पर रखेंगे। इसको हल्का सा हम राउंड करते हैं। इसी शेप को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट, कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पर मिरर वर्टिकली, आप देख रहे हैं मिरर वर्टिकली करते हैं तो वर्टिकली मिरर होता है, और अगर आप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो ये दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टली कॉपी हो जाए। इसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, थोड़ा सा छोटा करेंगे लिटिल बिट, एंड इसको एडजस्ट करना है हमने, तो हम एडजस्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में जिस भी तरह से आपको इसको एडजस्ट करना है। ओके, इसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट को पेन टूल लेंगे, अगेन पेन टूल लेंगे, और पेन टूल से पहले हम जहां पर हमें वर्क करना है उतने एरिया को हम लोग जूम करेंगे। जूम करने के बाद आप यहां से पेन टूल के यूज से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अगेन, और ऑल्ट के साथ इस नोड पर अगेन क्लिक एंड क्लोज। यहां से फिर पेन टूल से हमने एक ऑब्जेक्ट ली, इसको हम लोग ड्रैग करेंगे जितना भी आप लोगों को करना है। ऑल्ट के साथ हम क्लिक करेंगे एंड अगेन इस तरह से हमने यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, ऑल्ट के साथ अगेन क्लिक एंड नोट्स को क्लोज। नोट्स को क्लोज करना हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज फिल कलर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में आपका नोट्स का क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगेन हमने इसको पिक टूल एंड सिलेक्ट कॉपी कर दिया, और यहां पर हमने एक और ऑब्जेक्ट ड्रैग कर दिया। इस तरह से हमारे सामने यहां पर F4, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुई। आपका एक आउटर, जो कह सकते हैं हम लोग, एक सीनरी का आउटिंग लाइन, आउटलाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब आता है इसमें कलर्स एंड इसकी लीफ बनाना। जो हमने पत्तियां बनाई हैं, जो हमने ट्रीज यहाँ पर बनाए, उनकी लीफ हमारे को बनानी है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं आर्टिस्टिक मीडिया का। एक आर्टिस्टिक मीडिया टूल होता है जिसके अंदर हम लोग लीफ और बहुत सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ लाइक क्लिप्स बनी हुई होती हैं, क्लिप आर्ट्स होते हैं उसके अंदर बने बनाए, जिसका हम यूज अपने सीनरी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं। पेन टूल, पेन टूल के जस्ट ऊपर ही यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पेन टूल था वहीं पर आर्टिस्टिक मीडिया टूल है। आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे क्लिक करेंगे।
आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रीसेट, प्रॉपर्टीज में ध्यान से देखिए, प्रीसेट, ब्रश, स्प्रे एंड कैलीग्राफिक्स, ये यहाँ पर आपको कुछ टूल्स नजर आएंगे इसके। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ब्रश पे चलते हैं। ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आर्टिस्टिक लिखा हुआ है, कैलीग्राफी। आप कैलीग्राफी में देखिए किस तरह के ब्रशेज आपको शो हो रहे हैं। आर्टिस्टिक में हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह के ब्रशेज हमारे को शो हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर पहले क्लास, अभी हम इसके बाद भी एक कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं पेन टूल एंड आर्टिस्टिक मीडिया टूल आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। ओके, सो यहां से हम लोग सिलेक्ट करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया में हम लोग सिंबल्स में आते हैं और सिंबल्स के अंदर यहां पर आप देख रहे हैं कुछ हमें ऐसी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमारे को क्लिप आर्ट्स दिखेंगे जो कि हम लोग लीफ के तौर पर इसका यूज कर सकते हैं। सो क्लिक करते हैं और एक मैंने यहाँ पर ऐसे लाइंस को ड्रैग कर दिया। लाइन को ड्रैग करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्लास हम लोग आर्टिस्टिक मीडिया की भी इस पे अपलोड करेंगे। आप लोगों को आर्टिस्टिक मीडिया भी सिखाया जाएगा और पेन टूल भी अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। सो यहां से हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टीज का साइज थोड़ा सा गेन करते हैं एंड किसी भी आर्टिस्टिक मीडिया जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोगों को अरेंज में जाकर ब्रेक अ पार्ट करना होता है। जब भी आप ब्रेक अ पार्ट करते हैं तो जो लाइन हमने ड्रैग करी थी, यहाँ पर जिस लाइन के थ्रू हमने आर्टिस्टिक मीडिया ड्रैग करा था वो यहाँ पर अलग हो जाएगी। आप डिलीट कर दें, उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है इसको सिलेक्ट करना है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ट्रिम और वेल्ड का यूज करेंगे, यानी कि ट्रिम। मुझे जितना एरिया चाहिए उतने एरिया को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। शिफ्ट के साथ आपने दूसरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा एंड ट्रिम। अगेन हम लोग आगे जो है ट्रिम और वेल्ड की भी एक क्लास अपलोड करेंगे। ओके, सो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी चीजें हम लोग क्लियर करवाएंगे। इनफैक्ट साथ में हम आप लोगों को क्लियर करवाएंगे एडवांस एक्सेल और वेब डिजाइनिंग, टैली, इनके भी कंटेंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे ग्राफिक्स के साथ साथ। सो अगेन स्टार्ट करते हैं, F2 से जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लीफ है इसको हमने दूसरा क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को मैंने यहाँ पर रखा। आपने मिड पॉइंट को यहाँ रखा, F2 जूम करते हैं अगेन और इस लीफ को फर्स्ट हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू डिजाइन थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड मिड पॉइंट को हमने यहाँ रखा और इसको रोटेट करेंगे। आप देख रहे हैं ये उसी एंगल पर रोटेट हो रहा है। जब हम लोग मिड पॉइंट को जिस जगह पर रखते हैं वहीं से वो ऑब्जेक्ट रोटेट होना शुरू हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं अगेन, फिर यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे आप थोड़ा सा आगे और कंट्रोल आर इसको अगेन रिपीट कर देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा एंड इस वाली भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा। इस ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड यहां से इसको हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसको रोटेट करा और इसको हम लोग उठाकर रखेंगे बिल्कुल इक्वल इसकी जगह पर और इसको अगेन हम लोग इसी एंगल पर थोड़ा सा रोटेट ऊपर एंड अगेन कंट्रोल आर। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पर F2 से जूम करेंगे और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको हम बिल्कुल इक्वली इसको सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिजाइन। बिल्कुल इक्वल इसको सेट करेंगे। इस तरह से आप वन बाय वन इनको सेट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट F4, अगेन हम लोग यहाँ से जूम टूल यूज करेंगे F2 से और
एक लीफ उठाकर और यहां पर हम उसको कॉपी कर देंगे। लीफ को रोटेट करते हैं इस तरह से, और लीफ को हल्का सा हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। साइज का डिफरेंस रखते हैं, लीफ को थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं। लीफ को बड़ा करने, थोड़ा सा साइज गेन करने के बाद आप इसको यहाँ से रोटेट करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा रोटेट करेंगे और राइट क्लिक एंड अगेन इसको थोड़ा सा छोटा, फिर इसी एंगल पर हम इसको अगेन हल्का सा रोटेट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम लोग पिक्चर को कॉपी करके इसको अगेन कॉपी पेस्ट करेंगे, इस वाली ऑब्जेक्ट को कॉपी एंड पेस्ट। अगेन हम इसको मिरर इमेज करेंगे इस तरह से और रोटेट, एंड थोड़ा सा रोटेट करेंगे और साथ में थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे लाइक दिस। और यहां से अगेन हम लोग रोटेट करते हैं, राइट क्लिक एंड कंट्रोल आर, रिपीट। इसके बाद F2 अगेन जूम एंड एडजस्ट। सो विजन कंप्यूटर एकेडमी में आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। आप यहाँ पर आकर विजिट भी कर सकते हैं यमुना विहार में, B2/20A, फर्स्ट फ्लोर, यमुना विहार। आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंटेंट, कोई कोर्स आपको करना है प्रोफेशनल, तो आप यहाँ पर आकर उसमें विजिट भी कर सकते हैं। ओके, सो अगेन आगे बढ़ते हैं बातें करते करते। नेक्स्ट हम लोग अगेन यही यही जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं को हम लोग कॉपी करते रहेंगे। डिजाइनिंग में यही चीज होती है कि ऑब्जेक्ट्स को हम बार बार कॉपी करके और उसको यूज कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा छोटा, रोटेट एंड एडजस्ट। अगेन एक रोटेशन देंगे इसको इस तरह से एंड कंट्रोल आर, थोड़ा सा छोटा ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा इसको भी छोटा, वही लास्ट टाइम वाला, बिल्कुल लास्ट टाइम वाली थीम हमें यहाँ पर भी कॉपी करनी है, कॉपी एंड पेस्ट एंड इसको रोटेट एंड अगेन एडजस्टमेंट। इसको रोटेशन, कंट्रोल आर एंड थोड़ा सा साइज का डिफरेंस। साइज का डिफरेंस हम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज हमारी ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक लगनी चाहिए, इसलिए हम लोग साइज का थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस देते हैं चीजों में। ओके, आप इसको अच्छे से एडजस्ट करें इस तरह से। ऑब्जेक्ट्स को हमने अच्छे से एडजस्ट कर दिया, F4। तो इस तरह से आपके सामने ये शो हो रहा है। अगेन मैंने इसको कॉपी करो और इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ और जूम से हम लोग वर्क करते हैं, सिलेक्ट एंड राइट क्लिक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब हमने यहाँ पर शॉर्टकट का यूज किया, हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग F4 अगेन एंड इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से रोटेट कर देंगे इस तरह से, एंड रोटेट करने के बाद F2 जूम, और इसको हम यहाँ से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग, थोड़ा छोटा करके इस तरह से। जूम करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट सही से एडजस्ट हुई है या नहीं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट किया ऑब्जेक्ट को एंड F3 जूम आउट। आप देख रहे हैं कि सारी ऑब्जेक्ट्स हमारी अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं। F4, तो लास्ट हमारे सामने जो आएगा वो इस तरह का एक व्यू आ जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग यूज करेंगे यहां पर कलर्स का। कलर्स के लिए हम लोग यहां पर फर्स्ट सिलेक्शन एंड क्लिक, ब्लैक कलर का यूज करूंगा मैं। जो थीम बना रहा हूं वो ब्लैक एंड व्हाइट एज अ क्लिप आर्ट, एज क्लिप, ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप आर्ट का हम लोग थीम बना रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जूम करके और अपनी ऑब्जेक्ट्स में कलर्स फिल करेंगे। अगर आपको सबको एक साथ कलर फिल करना, आप सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। जब भी आप शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब एक साथ, जितनी क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो ये है नाउ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा, अगेन कह रहा हूं कि आज हम लोग जो कर रहे हैं क्लिप आर्ट बनाकर, एक सीनरी बनाकर देख रहे हैं। लेकिन आने वाली क्लासेस में हम सारे टूल्स वन बाय वन क्लियर करेंगे। वो टूल्स की क्लासेस भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। F2 जूम करते हैं एरिया को। अब यहाँ पर मुझे इस एरिया पे कलर्स देने हैं, यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स में कलर देने हैं। मैं यूज करूंगा स्मार्ट फिल का। आप स्मार्ट फिल से कलर्स देंगे इस तरह से ऑब्जेक्ट्स में। स्मार्ट फिल से कलर देने के बाद आप पिक टूल का यूज करेंगे एंड शिफ्ट के साथ हमने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सिलेक्ट किया। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह से आपको शो हो रही हैं। एंड देन वेल्ड, जब आप लोग वेल्ड करेंगे इसको, इसको एंड इसको, तीनों को सिलेक्ट करके वेल्ड करेंगे। अगेन हम लोग करते हैं। हमने फर्स्ट सेकंड, आप कंट्रोल Z करिए एंड अगेन पिक टूल का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया एंड वेल्ड। ये हमारे को इस तरह से एक ऑब्जेक्ट शो होगी। इसमें ब्लैक कलर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। F4 और अगेन F2 जूम एंड स्मार्ट फिल टूल क्लिक। इंसर्शन पॉइंट्स, यहां पर आपकी ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा नोट्स को आगे बढ़ा देंगे। जब आप इस तरह से इस नोट्स को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस नोट को भी हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे इसके एज पॉइंट पर। अगेन हम लोग स्मार्ट फिल का यूज करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो कंप्लीट खत्म हो जाएंगी। अब आप कलर करेंगे इसके अंदर ब्लैक कलर एंड वापस अगेन इस लाइन को हम इसके एज पॉइंट्स पर ट्रैक कर देंगे। ओके, सो हमारे सामने अब इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनती हुई आ रही है। नेक्स्ट हम लोग अगेन F2 जूम इन का यूज करेंगे। जूम इन का यूज करने के बाद हमने यहां से स्मार्ट फिल से इसमें कलर किया एंड ब्लैक कलर। अब आप देख रहे हैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बनती जा रही है, एक प्रॉपर हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है। सो इसका आगे करते हैं। कुछ कंटेंट्स जो हमने पहले से ही यहाँ पर कॉपी करके रख रखे हैं वो आपको इस तरह से हम लोग कोई भी कंटेंट यहाँ पर ले लेंगे। आप F2 सॉरी शिफ्ट F4 जी, पेज नंबर 1 पर जहां पर हम लोग वर्क कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका यूज हम लोग अपनी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करेंगे। अगेन हम लोग ट्रेस करते हैं यहाँ पर एंड ऑब्जेक्ट जो आ गई मेरे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग अनग्रुप करके और आप देख रहे हैं आपके पास सामने एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से इस तरह से मूव किया। सिलेक्शन, ग्रुप एंड शिफ्ट के साथ इसको छोटा करेंगे इस तरह से। कंट्रोल Z, सिलेक्शन, ग्रुप एंड शिफ्ट के साथ साइज। F2 जूम इन एंड इस ऑब्जेक्ट को हम
थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिजाइन सॉरी, इसको हम लोग यहाँ से बनाएंगे। F4, अगेन एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसको हमने यहाँ पर यूज किया, एंड इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपने डिजाइन्स के लिए रेडी कर लिया। ग्रुप कर लेंगे आप ऑब्जेक्ट को, और थोड़ा सा स्मॉल, एंड इस ऑब्जेक्ट को हम उठाकर थोड़ा छोटा करके और यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। आप जूम कर लें, F2 जूम इन। एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जूम इन का यूज करेंगे, और इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और छोटा, एंड इस तरह से। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इलिप्स। इलिप्स को ड्रॉ करके हमने यहाँ पर इसको ट्रिम किया। एक हर्ट बनानी है हम लोगों को। हर्ट हर्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। ट्रिम करने के बाद, जैसा मैंने कहा कि हम लोग टूल्स को सीखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी हमारी वो टूल्स के ऊपर होंगी। टूल्स को हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिजाइन्स में अपने थोड़ा सा रफली यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिजाइन को थोड़ा सा रफ कर देते हैं इस तरह से। एक रेक्टेंगल एंड एक सर्कल, इलिप्स, एंड दोनों को सिलेक्ट किया जाएगा एक साथ। सिलेक्ट करके सी, सी से सेंटर, एंड इसी को हम नीचे थोड़ा ड्रैग करके कंट्रोल आर, देन सिलेक्ट। चारों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करके हम लोग वेल्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिजाइन इसको साइज को एडजस्ट करना है आप लोगों को, और इसको कंट्रोल के साथ हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे। सिलेक्ट बोथ, सारी सब ऑब्जेक्ट्स को, बहुत ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे एंड वेल्ड। वेल्ड करने से आपके पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट आ जाएगी जिसका यूज हम लोग यहाँ पर हर्ट दिखाने के लिए करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ कलर्स का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इस कलर डिफरेंस को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें विंडो के अंदर कलर पैलेट एंड डॉक्यूमेंट पैलेट को ओपन करना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट पैलेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कलर्स, रिसेंटली यूज कलर्स हमारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। हम लोग आई ड्रॉपर टूल का यूज करके कलर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिल करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर सारा एक सेम ब्लैक कलर हमारा यहाँ पर सेम कलर्स हमारे मिल जाएंगे। आप F4 करिए। जहां जहां आपको कलर सेम करना है आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को, और उसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर शिफ्ट के साथ कलर्स देंगे, आउटलाइन को भी देंगे। जहां आपका रह जाता है उसको भी आप कलर दीजिए, आउटलाइन कलर दीजिए, और यहाँ पर भी हम लोग शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कलर, आउटलाइन कलर। तो हमारे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं। F4, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं F9 करके आपको फुल स्क्रीन पर इसको दिखाता हूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक सीनरी क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग कलर्स का यूज करते हैं, कलर्स इसके अंदर हमें फिल करते हैं। ओके, सो कलर्स के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं अलग अलग इफेक्ट। फर्स्ट हम लोग जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे हम
ग्रेडियंट्स कलर्स, ग्रेडियंट कलर्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक अच्छा सा कलर्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कलर्स हमारे जो हैं वो इस तरह से पूरी ऑब्जेक्ट्स पे आ रहे हैं। तो हम लोग अगेन जो है इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ आप बड़ा कर दीजिए फिलहाल, और यहाँ पर F2 जूम। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कलर्स जो हैं वो सब में एक साथ फिल हो रहे हैं। Z, कंट्रोल Z का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल का यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग इस बाहर वाले ऑब्जेक्ट को यानी कि सर्कल को हम कलर देंगे, इंटरेक्टिव कलर। ओके, कंट्रोल के साथ हमने इस तरह से यहाँ पर ड्रैग करा एक कलर, कलर इफेक्ट हमने यहाँ पर दिया इस तरह से, और इस कलर इफेक्ट को हमने थोड़ा सा डार्क यानी कि ऊपर जो हम करेंगे वो ब्लैक कलर लाइक दिस, इस तरह से हमने यहाँ पर एक डार्क कलर का यूज किया। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर, जैसा अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग टूल्स को क्लियर करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस जो होंगी हमारी वो टूल्स के ऊपर होंगी, जिसमें हम कोरल के सारे टूल्स वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाउ हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक और टूल का जिसका नाम है मैश टूल, और मैश टूल से मैं अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा एक इफेक्टिव कुछ लाइक लाइट और डार्क का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाकर देखना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे, थोड़ा सा उसके अंदर अट्रैक्टिव लुक आए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अभी आपके सामने ये क्रिएट कर दिया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक सीनरी क्रिएट करेंगे जो कि आपको मैं फुल स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर आप अगेन आर्टिस्टिक मीडिया का यूज करेंगे। आर्टिस्टिक मीडिया में हमारे पास सिंबल्स में यहाँ पर आर्टिस्टिक्स कुछ चीजें हैं, या स्क्रॉल हैं, कैलीग्राफी हैं, सेंसुअल हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे यूज में किस तरह की चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सिंबल्स में। जब आप लोग सिंबल्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगी। इसके बाद हम लोग स्प्रे में आते हैं। स्प्रे के अंदर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के स्प्रे यहाँ पर शो होंगे। ये रहा फूड से रिलेटेड। जैसा मैंने बताया आर्टिस्टिक मीडिया की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम मिस्क ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगी जैसा कि यहाँ पर हमने ड्रॉ करा। आप लोग अगेन इसको कंट्रोल के ब्रेक अपार्ट, एंड इसके बाद आपको अनग्रुप करना है। क्या करेंगे, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद हम लोगों के पास इस तरह से अलग अलग कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगी, एंड देन हम इनका यूज यहाँ पर अपनी सीनरी को अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए करेंगे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू डिजाइन आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। आप कैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ अकेले और कुछ साथ में उड़ते हुए कुछ पंछी बना दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सीनरी क्रिएट हो गई है जिसको हम लोग इस तरह से देखेंगे। इसके बाद आप लोग एक रेक्टेंगल एंड देन कलर, शिफ्ट पे जाऊं और अगेन F4 एंड F9। जैसा हमने यहाँ पर यूज किया फर्स्ट क्लास में कि हम लोगों ने कुछ सीनरीज यहाँ पर क्रिएट करी हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने बहुत सारे टूल्स अलग अलग यूज किए। बट ये जितने भी टूल्स हैं ये सब आपको क्लियर करवाए जाएंगे क्लासेस में। आगे हमारी और बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी, तो स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो
तो आप लोग इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आप लोग आने वाली वीडियोस को आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।